Hello my dear students, welcome back with my new video. My name is Amir, I'm from A1 Coaching. तो स्टूडेंट कैसे हैं आप सब? आई होप बहुत ही अच्छे से होंगे। उम्मीद करता हूँ कि अपनी स्टडी आप सब अब बहुत ही अच्छे से कर रहे होगे। तो बेटा देखो, लास्ट वीडियो में जो हम लोग में कॉमर्शियल स्टडीज़ पढ़ रहे थे तो हम लोगों ने उसका चैप्टर नंबर 1 कंप्लीट कर लिया था। तो आज हम स्टार्ट करेंगे अपना चैप्टर 2 जिसका नाम है कैपिटल, फिक्स्ड एंड वर्किंग। ठीक है, तो देखो कैपिटल, फिक्स एंड वर्किंग क्या होता है आगे हम लोग बात करेंगे इस पे कि फिक्स कैपिटल क्या है, वर्किंग कैपिटल क्या है। फिलहाल जो हमारा जो सबसे पहला टॉपिक है इस पे उसका नाम है बिजनेस फाइनेंस। क्या है? बिजनेस फाइनेंस। तो बिजनेस फाइनेंस क्या होता है, इन सारी चीज़ों को समझने के लिए पहले आपको कुछ चीज़ें वो पहले समझ में आनी चाहिए। ठीक है, तो अब बिजनेस फाइनेंस क्या है? देखो, बिजनेस का मतलब वो सब लोग जानते हैं, जो भी इकोनॉमी एक्टिविटी होती है पैसा कमाने के लिए। ये सामान को आप खरीदते हो मतलब दोबारा सेल करने के लिए। बिजनेस का नंबर समझते हो, एक आलू वाला भी जो है वो बिजनेस ही कर रहा है ना, पता है कि वो खरीद के लाया दोबारा बेच रहा है। ठीक है, तो कोई भी चीज़ हो, वो सारी चीज़ें क्या होती है बिजनेस में जो पैसा कमाने के लिए की जाती है ना। लेकिन अब फाइनेंस का मतलब क्या है? फाइनेंस का मतलब बेटा होता है पैसा। फाइनेंस का मतलब क्या होता है बेटा? पैसा। अगर आप कोई भी बिजनेस करोगे तो उसके लिए फाइनेंस की ज़रूरत है कि नहीं, पैसों की ज़रूरत है कि नहीं, हाँ कि ना। कुछ भी करो, कोई एक स्कूल कोई भी ओपन करेगा वहाँ पे पैसे की ज़रूरत, आप कोई भी शॉप ओपन करो पैसे की ज़रूरत, आप कोई भी एक छोटा सा पार्लर, एक छोटा सा सैलून भी ओपन करोगे तो वहाँ पे पैसे की ज़रूरत, मतलब आप किराने की दुकान खोलो, कुछ भी करो पैसे की ज़रूरत। तो ये क्या है? बिजनेस फाइनेंस। तो बिजनेस फाइनेंस क्या है? मतलब किसी भी बिजनेस को करने के लिए आपको जो पैसे की ज़रूरत पड़ती ही पड़ती है, इतना पता है ना। तो बिजनेस फाइनेंस का मतलब क्या है? बिजनेस फाइनेंस का मतलब बेटा होता है कि जब आप कोई बिजनेस कर रहे हो तो उसमें जो पैसे लगे हुए हैं, जो बिजनेस कर रहे हो उसमें जो भी पैसे लगे हुए हैं उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? बिजनेस फाइनेंस। अब जो पैसा लगा है, अब वो चाहे कैश यानी कि खुद का हो, ठीक है, मतलब आपका खुद का हो, या फिर आपने किसी से उधार लिया है, क्रेडिट पे लिया है, किसी से क्रेडिट पे वो पैसा लिया है, उधार लिया है, बैंक लोन लिया है, तो वो कोई भी पैसा हो, लेकिन अगर बिजनेस में लगा है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? बिजनेस फाइनेंस बोलते हैं। मतलब चाहे खुद का पैसा हो, चाहे किसी और से उधार लेके लगाया हो, चाहे अपने दोस्त से लिया हो, चाहे बैंक से लिया हो, या खुद की जमा पूंजी हो, अगर बिजनेस में लगाया है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? बिजनेस फाइनेंस। ठीक है, और कोई भी बिजनेस फाइनेंस के बिना चल ही नहीं सकता है। ये लाइफ ब्लड ऑफ बिजनेस होता है। लाइफ ब्लड ऑफ बिजनेस का मतलब क्या है बेटा? ये सिंपल सी बात है कि आपके अंदर खून होगा, तो अगर शरीर में आपकी खून होगा आपकी बॉडी में तभी तो आप जिंदा रहोगे ना। ब्लड नहीं है तो आप खत्म, कोई हम लोग सबके सब खत्म हो जाएंगे, है ना। कोई जिंदा रहेगा? नहीं रहेगा। उसी तरह बिजनेस में फाइनेंस की जरूरत तो होती ही होती है। ठीक है, समझ में आ गया? ठीक है, आगे देखो, इंपॉर्टेंस ऑफ फाइनेंस फॉर बिजनेस। मतलब इंपॉर्टेंस क्या क्या है बिजनेस के लिए फाइनेंस की। ठीक है, तो अब देखो, नंबर 1, द फर्म्स कैन मीट इट्स लायबिलिटीज इन टाइम। ये बोल रहा है भाई देखो, आप कोई भी बिजनेस करते हो, जैसे सपोज मान लो आपका एक बिजनेस है, तो आप कोई भी बिजनेस कर रहे हो तो आप कुछ ना कुछ सामान खरीदते हो, बेचते हो, सारी चीज़ें होती है। तो आप किसी से सामान उधार पे भी लेते होगे, क्रेडिट पे भी लेते होगे, भाई हाँ लेते होंगे, सही लिखा ही है, तो उधार पे लेते हो। तो अगर आपने किसी को बोला है कि भाई मैं 15 तारीख को आपके पैसे वापस कर दूंगा, तो 15 तारीख को आप पैसे वापस कर रहे हो तो नहीं। अलग कभी कभी क्या होता है, मान लो सेल सही नहीं हुई, आपके पास पैसे नहीं हैं, तो ऐसे केस में आप उसके पैसे वापस नहीं कर पाओगे। लेकिन अगर आपके पास फाइनेंस अवेलेबल है, अगर बिजनेस में आपके पास फाइनेंस है पहले से, तो आप जो भी लायबिलिटी है आप उसको ऑन टाइम, आप टाइम पे उसके पैसे को वापस कर सकते हो। भाई अगर खुद की इनकम नहीं हुई तो मेरे बैंक में पैसा रखा मैं दे दूंगा, बाद में उसको कमा के मैं बराबर कर लूंगा। तो पहला काम, द फर्म कैन मीट इट्स लायबिलिटीज ऑन टाइम। जो भी उसकी लायबिलिटी है वो टाइम पे उसको पेमेंट आप कर सकते हो। नंबर 2, द फर्म कैन टेक एडवांटेज ऑफ बिजनेस अपॉर्चुनिटीज। बोल रहा है कोई भी फर्म है, फर्म तो समझते हो ना जो बिजनेस आपका, तो फर्म जो है वो एडवांटेज ले सकता है किसी भी बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ का। मान लो आप कोई भी बिजनेस करते हो तो उसमें रॉ मटेरियल वगैरह जरूरत पड़ती है। मान लो आप ये बोर्ड ही बनाते हो, बोर्ड बनाने के लिए वुड्स की जरूरत पड़ेगी, लकड़ी की जरूरत पड़ेगी। अब मान लो आपको मालूम चला कहीं लकड़ी सस्ती मिल रही है, अभी सीजन है, कहीं लकड़ी सस्ती मिल रही है, तो अगर आपके पास पैसे हैं, आपके पास इकट्ठे पैसे हैं, तो आप उसको इकट्ठा खरीद सकते हो। समझ कर सकते हो कि नहीं खरीदते हो? बंडल में खरीद सकते हो, ढेर सारी लेस ला सकते हो। तो ऐसे केस में क्या हो, आपको कॉस्ट कम पड़ जाएगी। लेकिन कब? जब आपके पास पैसे अवेलेबल होंगे, फाइनेंस होगा। अगर पैसा ही नहीं होगा भाई साहब तो कहाँ से खरीद पाओगे? नहीं खरीद पाओगे ना। तो वही बोल रहा है कि अगर आपके पास पैसे हैं तो द फर्म कैन टेक एडवांटेज ऑफ बिजनेस अपॉर्चुनिटीज। तो बिजनेस में जो भी अपॉर्चुनिटीज आपको मिल रही है उसको आप हाथों हाथ अपने हाथ में रख सकते हो। ठीक है, नंबर 3, द फर्म कैन कैरी ऑन इट्स बिजनेस
स्मूथली एंड विदाउट एनी इंटरप्शन। सिंपल सी बात है, कोई भी फॉर्म है तो आप कैरी कर सकते हो बहुत ही स्मूथली एंड विदाउट एनी इंटरप्शन, किसी भी तरह की आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। पैसे हैं तो आप पेमेंट करते जाओ, कोई भी सामान खरीद सकते हो, सब कुछ दिक्कत नहीं होगी। लेकिन जहाँ पर पैसे नहीं होते हैं वहाँ प्रॉब्लम होती होती, चाहे वो घर में हो चाहे वो बिजनेस में हो, पैसा तो वही इंपॉर्टेंट है। तो आप कॉमर्स वाले हो तो आपको भाई पैसे के बारे में तो बार बार पढ़ना ही पड़ेगा, समझ रहे हो। नंबर 4, द फर्म कैन रिप्लेस इट्स प्लांट एंड मशीनरी ऑन टाइम। ये बोल रहा है कि फर्म जो है रिप्लेस कर सकता है, कब, किसको, प्लांट और मशीनरी को। भाई आप कोई भी बिजनेस करते हो वहाँ पे प्लांट की जरूरत हो, प्लांट होता है आपका, मशीनरी होती है, तो उसमें आप टाइम टू टाइम मशीनरी को क्या कर सकते हो, रिप्लेस कर सकते हो। भाई उसकी ओवरहॉलिंग करा सकते हो, उसकी सर्विसिंग करा सकते हो, ये सारी चीज़ें कर सकते हो। अगर आपके पैसे रहिए तो अगर कोई भी मशीन है और वो टाइम के साथ पुरानी हो गई तो वो उस तरह से, उस इफ़िशियंसी से काम नहीं करेगी जिस तरह से वो मशीन जब नई थी तब करती थी। और अगर आपके पास पैसे हैं तो भाई आप मशीन चेंज कर दो या उसकी एकदम उसको चेंज करा दो तो मशीन आपकी नई हो जाएगी। ठीक है। फिफ्थ पॉइंट क्या है, द फर्म कैन फेस रिसेशन, ट्रेड साइकिल्स एंड अदर क्राइसिस मोर इजली एंड कॉन्फिडेंटली। मतलब बोल रहा है फर्म कैन फेस रिसेशन, फर्म जो है रिसेशन को फेस कर सकता है। रिसेशन मतलब बिजनेस में टाइम आता है, आप लोगों ने इकोनॉमी से पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा है तो 11th में था, सारी चीज़ें देखो जाके। इससे मतलब जब बिजनेस आपका डाउन पे चल रहा है ना, ट्रेड साइकिल एंड अदर क्राइसिस, मान लो कोई भी क्राइसिस आ गया, क्राइसिस में क्या हुआ कि आपका बुरा टाइम आ गया, कोविड आ गया या इस तरह की कोई भी बीमारी आ गई या फिर बिजनेस आपका डाउन है, तो ऐसे केस में आपको पैसे की जरूरत पड़ेगी। भाई आपने जो कंपनी मान लो स्टार्ट कर रहे हो, कोई बिजनेस कर रहे हो, तो ऐसे ही मान लो हो सकता है उसका आपको रेंट देना पड़ता हो, तो वहाँ पे आपको दिक्कत हो रही है, लॉस में जा रहे हो। तो अगर आपके पास पैसे हैं, फर्म में पैसे अवेलेबल हैं, तो ऐसे केसेस में आपको प्रॉब्लम फेस नहीं करनी पड़ेगी। आपके पास पहले से पैसे हैं, कोई बात नहीं, अगर 1-2 महीने लॉस हो भी रहा है तो हम उस पैसे को अपने पास जो बिजनेस में रखा उससे कवर कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं, समझ में आई बात। तो ईजिली कोई भी क्राइसिस, कोई भी परेशानी आपको परेशान नहीं कर पाएगी, समझ में आई बात। तो ये होगी आपकी इंपॉर्टेंस और ये होगी मीनिंग ऑफ बिजनेस फाइनेंस। अब आगे देखते हैं हम लोग इसके बाद हमें क्या पढ़ना है, जल्दी इसका स्क्रीनशॉट लो फिर आगे कंटिन्यू करता हूं। हाँ तो बेटा चलो अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि सोर्सेस ऑफ फाइनेंस फॉर डिफरेंट टाइप्स ऑफ बिजनेस फर्म ये क्या है। तो देखो इसमें एक चीज लिखी है, टाइप्स ऑफ बिजनेस फर्म। सबसे पहले तो टाइप्स ऑफ बिजनेस फर्म, जो बिजनेस करते हो कितने तरह के होते हैं, कई तरह के होते हैं। एक होता है सोल प्रोप्राइटर, एक होता है पार्टनरशिप और तीसरा होता है जॉइंट स्टॉक कंपनी। सोल प्रोप्राइटर का मतलब होता है जहां पर कोई भी पर्सन अकेले बिजनेस करता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सोल प्रोप्राइटर। जैसे सपोज मान लो एक पर्सन है जिसका नाम है राहुल और वो अकेले अपनी दुकान चलाता है, पान की दुकान हो गई, किराने की हो गई या कोई भी ऐसा शॉप हो गया जो वो अकेले काम कर रहा है, अकेले कर रहा है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सोल प्रोप्राइटर, अकेला बिजनेसमैन। पार्टनरशिप जहां पर 2 या 2 से ज्यादा लोग मिलकर साथ में काम करते हैं उसको लोग पार्टनरशिप बोलते हैं। जॉइंट स्टॉक कंपनी क्या होती है, जहां पर शेयर वगैरह इशू होते हैं, जिसकी खुद की अपनी अलग पहचान होती है, उसको हम लोग जॉइंट स्टॉक कंपनी बोलते हैं। जैसे जियो की अपनी अलग पहचान है ना, ओनर तो उसके मुकेश अंबानी है, ये अलग पहचान है ना, उसको हम क्या बोलते हैं, जॉइंट स्टॉक कंपनी। तो बात ये है इस चैप्टर में, इस टॉपिक में, कि सोर्स ऑफ फाइनेंस फॉर डिफरेंट टाइप्स ऑफ बिजनेस फर्म, मतलब जो अलग अलग टाइप के फर्म है, मतलब सोल प्रोप्राइटर के लिए कौन कौन से जरिए हैं, कौन कौन से सोर्सेस है जिससे वो पैसे इकट्ठा कर सकते हैं। पार्टनरशिप के पास कौन से सोर्सेस है जिससे वो पैसे इकट्ठे कर सकते हैं, और जॉइंट स्टॉक कंपनी के पास ऐसे कौन से ऑप्शन है जिससे वो पैसे को रेस कर सकते हैं, कौन से सोर्सेस है, कहां से वो पैसे को रेस कर सकते हैं। बिजनेस फाइनेंस तो पढ़े थे ना अभी कि पैसा चाहिए भी है बिजनेस में, तो अब इन लोग पैसे कहां कहां से ला सकते हैं। तो पहला है कैपिटल फॉर सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस। सोल प्रोप्राइटर वाले भैया पैसे कहां से लाएंगे, पहला ओन कैपिटल मतलब ये खुद से पैसे लेके आएंगे। कहां से लाएंगे, भाई खुद का पैसा रखे हो, दुकान वगैरह स्टार्ट कर रहे हो तो पैसा तो लगाना पड़ेगा ना, तो पहला हो गया ओन कैपिटल। नंबर 2 रिटेन प्रॉफिट। रिटेन प्रॉफिट का मतलब होता है कि जो भी आपको प्रॉफिट हो रहा था, मान लो 10,000 का हो रहा था, प्रॉफिट आपको 10,000 का हो रहा था और आप उसमें से 1,000 रुपीज अलग कर देते थे। क्या कर देते थे, हर महीने अलग कर देते थे। अब साल के बाद आपको 12,000 रुपए अलग से हो गए ना, तो इस तरह से थोड़े थोड़े पैसे को बचा के रखना, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रिटेन प्रॉफिट। जब पैसा ज्यादा हो जाए तो उसी पैसे को बिजनेस में लगा देना ताकि आपका बिजनेस क्या हो, थोड़ा सा ग्रो करे, है ना, उसकी चीजें फैसिलिटी अच्छी कर देना, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रिटेन प्रॉफिट। तो एक जरिए ये है जिससे इनके पास पैसे आ जाते हैं। नंबर 3 रेज लोन फ्रॉम हिज फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स। तीसरा ये भाई कि अपने दोस्तों से या अपने रिलेटिव से ये लोग लोन ले लेते हैं। भाई बिजनेस चलाना है तो दोस्त से ले लिया या अपने रिश्तेदारों से ले लिया, ठीक। नंबर 4 बोरो मनी फ्रॉम बैंक एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। उसके अलावा बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से
वहां से भी पैसे ये रेस कर सकते हैं। जो कैपिटल मार्केट वगैरह पढ़े हो गए 11th में, नहीं पढ़े हो तो भाई जाके देखो अच्छे से, बेस अपना मजबूत रखो, 10th में ही सारी चीजें, ठीक है। तो बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से ये लोग पैसे को बोरो कर सकते हैं, ठीक है। ये इनके पास रास्ते होते हैं पैसे को इकट्ठा करने के। तो अगर आप कोई बिजनेस करने के बारे में सोच रहे हो बेटा जी, तो आप ये सारे तरीके हैं जिनसे आप पैसे रेज कर सकते हो और अपना खुद का स्टार्टअप स्टार्ट कर सकते हो। चाय वाला बनना है, अगर चाय वाला भी बनना है तो आप भाई ये सब तरीके हैं, इससे स्टार्ट कर सकते हो, ठीक। अब देखो, अगर आपके दिमाग में ये ख्याल आ गया कि भाई मैं तो अपने दोस्त के साथ बिजनेस करूंगा, किसी के साथ भी मैं आपने सोच रखा है, तो उसमें क्या होगा, पार्टनरशिप फर्म। अब पार्टनरशिप में जब फर्म में है तो उसमें कौन कौन से तरीके जिससे आप क्या कर सकते हो, बिजनेस कर सकते हो। जल्दी से देखो, पैसे इकट्ठा कर सकते हो। तो नंबर 1, ओन कैपिटल इन एग्रीड रेशियो, खुद का पैसा, इसमें भी खुद का था, इसमें भी खुद का था, पर इसमें एग्रीड रेशियो, अगर 5 लाख लाना है 2.5 लाख हम लाएंगे, 2.5 लाख तुम लाओगे, या फिर 3 लाख हम लाएंगे, 2 लाख लाएंगे, जिस रेशियो में आप में आपस में बात हुई है। ये सारी चीजें तो पार्टनरशिप फर्स्ट चैप्टर पढ़ लो ना अकाउंट्स में, तो उसमें है। जो लोग नहीं पढ़ रहे हैं, जिनको नहीं पता है, उनको मैं बता दूं, अकाउंट्स, कॉमर्स, इकोनॉमिक्स आपको तीनों चैनल पे मिल रहा है। और इसका नोट्स वगैरह भी चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो। टेलीग्राम चैनल पे आपको सारी अपडेट मिल जाती है, ठीक है। आगे देखो, आपका हो गया ये नंबर 3, सेकंड पर है रिटेन प्रॉफिट, वही आप प्रॉफिट को रिटेन कर लो। नंबर 3, लोन फ्रॉम कमर्शियल बैंक, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन एंड आल्सो फ्रॉम पार्टनर। तो पहला तो कमर्शियल बैंक से ले सकते हो, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लोन ले सकता है, और थर्ड है फ्रॉम पार्टनर। पार्टनर का मतलब होता है जो उसके पार्टनर हैं, जो बिजनेस पैसा लगाए, तो पार्टनर और फर्म दोनों अलग अलग होता है ना, पढ़ा होगा आप लोगों ने, अकाउंट्स में नहीं पढ़ा तो जाके देखो उसको। पार्टनर और फर्म अलग अलग होता है। तो कभी कभी पार्टनर क्या करते हैं, फर्म को पैसे दे देते हैं, क्या करते हैं, पार्टनर फर्म को लोन दे देते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं कि भाई पार्टनर से लोन लिया, ये एक तरीका हो गया। लास्ट क्या है, कैपिटल फॉर जॉइंट स्टॉक कंपनी। जॉइंट स्टॉक कंपनी का मतलब क्या है भाई, जॉइंट स्टॉक कंपनी का पैसे कहाँ कहाँ से आ सकते हैं। नंबर 1 पर इशू ऑफ शेयर्स, कंपनी शेयर इशू करती है। अब ये सारी चीजें तो हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे आगे जब आपका नया चैप्टर स्टार्ट होगा लॉन्ग वाला। फिलहाल नंबर 1 पर है इशू ऑफ शेयर्स, ठीक है। नंबर 2, रिटेन प्रॉफिट, रिटेन प्रॉफिट जो बचे हुए पैसे उसको लगा सकती है, बचा के रख रही थी। नंबर 3, आप बोल सकते हो बोरोड कैपिटल, यानी कि डिबेंचर्स ले सकती है, डिबेंचर भी इशू करती है। अब ये सारे अकाउंट्स में आप पढ़ो डिटेल में तो आपको मालूम चलेगा शेयर क्या है, डिबेंचर्स क्या है, ठीक है। फिलहाल अभी आप ना समझो कि डिबेंचर्स इशू कर सकती है। नंबर 4 पर है बेटा आपका लोन। लोन में क्या है, कमर्शियल बैंक से लोन ले सकती है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लोन ले सकती है। पार्टनर्स यहाँ पर लोन नहीं लेगी, पार्टनरशिप इसमें लेती है, ठीक है। और हम इसके पैमाने की बात करें कि भाई कितना लार्ज होता है, तो ये जो आपका सोल प्रोप्राइटर होता है वो स्मॉल स्केल पर होता है, ठीक है। जो पार्टनरशिप होता है वो बिगर देन, यहाँ पर लिख सकते हो आप, बिगर देन सोल प्रोप्राइटर, ठीक है। सोल प्रोप्राइटर से बिगर होता है, ठीक है। और ये क्या होता है, ये आपका लार्ज स्केल पर होता है। किसमें होता है बेटा, लार्ज स्केल पर होता है, ठीक है। समझ में आई बात। तो ये हो गया आपका ये टॉपिक यहाँ पर क्लियर, ठीक है। जल्दी इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर आगे हम लोग देखते हैं कि आगे हमें अब क्या पढ़ना है, ठीक है। जल्दी स्क्रीनशॉट लो, मैं 2 सेकंड में वापस आया। हाँ तो बेटा चलो अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक हमारा है जो कि फाइनेंशियल प्लानिंग, ठीक है। देखो फाइनेंशियल प्लानिंग होता क्या है। देखो बेटा जब आप कोई भी बिजनेस करते हो, कोई भी छोटा बिजनेस हो चाहे बड़ा बिजनेस हो, तो उसमें हमें फाइनेंशियल प्लानिंग करनी पड़ती है। तो फाइनेंशियल का मतलब पैसों से रिलेटेड। अगर मान लो आप एक कोई बिजनेस कर रहे हो, क्या कर रहे हो बेटा, आप एक बिजनेस कर रहे हो और बिजनेस कर रहे हो, मान लो इसका नाम है मिस्टर राहुल। क्या नाम है, मिस्टर राहुल। तो एक पर्सन है जिसका नाम है मिस्टर राहुल और वो क्या कर रहा है, एक बिजनेस कर रहा है। जी सर। तो अब जब बिजनेस कर रहा है तो उसको एस्टिमेट करना पड़ता है कि उसे कितना पैसा लगाना है, ठीक है। आने वाले टाइम उसके पास फंड्स कितने अवेलेबल होने चाहिए। अच्छा कितना पैसा खुद से लगाना है, ओन फंड्स, कितना पैसा खुद से लगाएं, कितना पैसा उधार में लगाएं, या फिर पैसे कहाँ से रेज कर सकते हैं। रेज मतलब कहाँ से जुटा सकते हैं, बैंक से लें कि अपने रिलेटिव से लें कि फाइनेंशियल मार्केट से लें, मतलब उन पैसे को कहाँ से लाएं और कहाँ पर उसको यूटिलाइज करें। मतलब सारी चीज़ें जितनी भी, मतलब आने वाले टाइम में उन पैसों को किस तरह से हमें यूटिलाइज करना है, ये सारी चीज़ें हम किस में पढ़ते हैं बेटा, फाइनेंशियल प्लानिंग में। किस में पढ़ते हैं, फाइनेंशियल प्लानिंग में। तो जो मिस्टर राहुल हैं उस पैसे को किस तरह से यूटिलाइज करेंगे, कितना पैसा उनके पास अवेलेबल होना चाहिए, कितना उनको इन्वेस्ट करना चाहिए,
कहाँ से वो पैसे ला सकते हैं, ये सारी चीज़ों को एस्टिमेट करना क्या होता है बेटा, फाइनेंशियल प्लानिंग। समझ में आ रही बात। अब देखो फाइनेंशियल प्लानिंग बुक की लैंग्वेज में क्या लिखा है, फाइनेंशियल प्लानिंग इज द प्रोसेस ऑफ, फाइनेंशियल प्लानिंग के बेटा एक प्रोसेस है कि एस्टिमेटिंग द अमाउंट ऑफ फंड्स, क्या करना, एस्टिमेट करना किसका, अमाउंट ऑफ फंड्स needed for a firm during specified time period and selecting the sources from which the required funds are to be raised। मतलब देखो कितना पैसा हमें क्या करना है, एस्टिमेट करना कितने फंड्स की जरूरत है, ठीक है, ड्यूरिंग स्पेसिफाइड टाइम, जो भी एक टाइम के लिए कितने पैसे की जरूरत है, एंड सिलेक्टिंग द सोर्सेस, मतलब कहाँ से वो पैसे लेके आए, बैंक से लें, फाइनेंशियल मार्केट से लें, रिलेटिव से लें, कहाँ से लें, शेयर इशू करें, डिवेंचर इशू करें, ऐसा क्या करें, कहाँ से पैसा लाएं, फॉर विच द रिक्वायर्ड फंड्स आर टू बी रेज, मतलब जो भी पैसों की हमें जरूरत है उसको हम कहाँ से रेज करें। ये चीज किसमें करते हैं हम लोग, फाइनेंशियल प्लानिंग में। सिंपल सी चीज है, अगर आपको पढ़ना है तो आपको अभी से प्लानिंग करनी पड़ेगी, अगले साल में आप लोग कैसे अच्छे मार्क्स लेके आओ। तो उसी तरह हम लोग पैसों की भी प्लानिंग करते हैं भाई कि बिजनेस में पैसे कहाँ से आने हैं, कहाँ लगाना है, ये सारी चीजें, ठीक है। अब देखो फाइनेंशियल प्लानिंग भी आपकी दो तरह की होती है, ये आपका एक होती है एनुअल बजट, क्या होती है, एनुअल बजट। एनुअल बजट किसके लिए होती है, ये होती है आपकी शॉर्ट टर्म के लिए, शॉर्ट टर्म के लिए जब आप प्लानिंग करते हो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एनुअल बजट। और जब आप लॉन्ग टर्म के लिए प्लानिंग करोगे बेटा, किसके लिए, लॉन्ग टर्म के लिए, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कैपिटल बजटिंग। क्या बोलते हैं, कैपिटल बजटिंग। बस इतना ही है, तो उसको आपको पता होना चाहिए। बाकी ये सारी चीज़ें जब आप हायर क्लास में जाओगे तो वहाँ उसकी इसकी ज़रूरत आपको पड़ेगी, फिलहाल अभी आपकी इसकी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो ये हो गया आपका फाइनेंशियल प्लानिंग। अब फाइनेंशियल प्लानिंग के बाद आपका अगला टॉपिक है, वो है ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फाइनेंशियल प्लानिंग। भाई फाइनेंशियल प्लानिंग जो हम लोग कर रहे हैं उसके क्या ऑब्जेक्टिव्स है, आप खुद कॉमन सेंस लगाओ, दिमाग लगाओ कि भाई आप पैसे की प्लानिंग कर रहे हो तो उसका क्या फ़ायदा है। फ्यूचर में आपको कोई प्रॉब्लम होगी तो आपके पास पैसे अवेलेबल रहेंगे। आपको देखना है कि जो पैसे आपके पास आपने किसी से उधार लिए तो आपके पास रखे खराब नहीं होने चाहिए, उसको कहीं जगह पर हमें क्या करना चाहिए, इन्वेस्ट कर देना चाहिए। ये सारी चीज़ें आप खुद को दिमाग लगाओ कि अगर आपने कहीं से पैसा इकट्ठा किया है या पैसा लिया है, जमा किया, कुछ भी किया है, तो उसको किस तरह से हमें मतलब यूटिलाइज करना है, यही ऑब्जेक्टिव है। तो दो ऑब्जेक्टिव है, देख लो। नंबर 1 है टू इंश्योर अवेलेबिलिटी ऑफ फंड्स वेन एवर दीज आर रिक्वायर्ड। पहली चीज तो इंश्योर करो कि आपके पास फंड्स अवेलेबल हो, कब, वेन एवर दीज आर रिक्वायर्ड, जब आपको इसकी जरूरत हो उस टाइम फंड्स क्या होने चाहिए, अवेलेबल होने चाहिए। भाई ऐसा ना हो कि अब पैसे की जरूरत है तो उस टाइम तो पैसे है ही नहीं, तो पैसे उस टाइम होने चाहिए जब आपको पैसों की जरूरत हो। नंबर 2, to ensure that there are no idle funds by putting surplus funds to the best possible use। पहली चीज बोल रहा है to ensure that there are no idle funds। idle funds का मतलब क्या होता है, idle funds का मतलब होता है कोई भी बेकार नहीं होने चाहिए। फंड्स मतलब आपके पास बेकार नहीं पड़े होने चाहिए, ठीक है। इंश्योर करो कि आपके पास कोई भी पैसे खराब नहीं पड़े, मतलब ऐसे ही रखे हुए हैं, ये नहीं मतलब घर में अलमारी के अंदर पैसे रखे हुए हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। बाय पुटिंग सरप्लस फंड्स टू द बेस्ट पॉसिबल यूज, जो भी आपके पास फंड्स हैं उसको आपको क्या करना चाहिए, बेस्ट पॉसिबल यूज में उसको यूज करना चाहिए। पैसे वहां पर आपके खराब नहीं होने चाहिए। समझ में आई बात यहां तक कि कोई डाउट है बेटा, ठीक है, क्लियर है फाइनेंशियल प्लानिंग का। तो क्या क्या इंपॉर्टेंस है भाई फाइनेंशियल प्लानिंग की, या फिर क्या रोल है आपके फाइनेंशियल प्लानिंग का, ठीक है। तो इसको देखो, पहला है लिख रहा है, दिख रहा है ना, ठीक है। तो पहला है अ साउंड फाइनेंशियल प्लानिंग helps a financial enterprise to avoid the problems of shortage and surplus of funds। बोल रहा है a sound financial plan, अगर आप अच्छे से प्लान करते हो, हेल्प अ बिजनेस एंटरप्राइज टू अवॉइड द प्रॉब्लम, अगर आपने अच्छे से प्लानिंग करी है तो वहां पर आपको शॉर्टेज नहीं होगी पैसे की, ठीक है। आपके पास पैसे इकट्ठा रहेंगे, ज़्यादा ही रहेंगे अगर आपको प्लानिंग सही से करते हो। शॉर्टेज आपको जो फंड्स की कभी भी वहां पर नहीं होने वाली है, ठीक है। नंबर 2, financial planning serves as guidance in developing a sound capital structure so as to maximize return to shareholder। भाई फाइनेंशियल प्लानिंग क्या करता है, आपको गाइड करता है डेवलपिंग अ साउंड कैपिटल स्ट्रक्चर, मतलब जो आपके पैसे लगाए वो सही जगह पे लगाए हैं, जहां पर आपको जो रिटर्न मिलेगा तो वहां पर शेयर होल्डर का भी क्या होगा, फायदा होगा, शेयर होल्डर को भी रिटर्न में क्या मिलेगा, ज्यादा मिलेगा, ठीक है। नंबर 3,
Financial planning helps in effective utilization of funds. Funds can be allocated for various projects in according with their relative significance. Wastage capital is eliminated. बोल रहा है कि जो वेस्टेज है वो एलिमिनेट होगा, वहां पर वेस्टेज नहीं होगा पैसों का, और जहां पर सही जगह पर वो पैसा लगना चाहिए और अकॉर्डिंग विद प्रोजेक्ट, जो भी प्रोजेक्ट के हिसाब से जहां पर पैसों की नीड है वहां पर लगा सकते हो अगर आपने सही से प्लानिंग करी है। तो बहुत चीजें प्लान पे डिपेंड करती है। अगर आपने प्लान नहीं किया, गलत जगह पे इन्वेस्ट कर दिया, या आपको जिस टाइम पे लगाना चाहिए उस टाइम आपके पास पैसे नहीं थे, तो ये सारी चीजें वहां पर बहुत ज्यादा मैटर करती है। ठीक है, तो प्लानिंग मस्ट है, प्लानिंग भी मस्ट है, और यहाँ पर फाइनेंशियल प्लानिंग की बात हो रही है, यानी कि पैसों से रिलेटेड प्लानिंग है तो बहुत ज़्यादा मस्ट है। ठीक, नंबर 4 बेटा, फाइनेंशियल प्लानिंग प्रोवाइड्स पॉलिसीज एंड प्रोसीजर। फाइनेंशियल प्लानिंग क्या करती है? प्रोवाइड करती है पॉलिसीज एंड प्रोसीजर फॉर कोऑर्डिनेटिंग डिफरेंट फंक्शनल एरियाज और डिपार्टमेंट्स ऑफ बिजनेस। क्या करती है? पॉलिसीज एंड प्रोसीजर फॉर कोऑर्डिनेटिंग, मतलब जो भी आपने पॉलिसीज बनाई है, जो भी प्रोसीजर है, फॉर कोऑर्डिनेटिंग डिफरेंट फंक्शनल एरियाज, हर तरह में उसमें कोऑर्डिनेटिंग मतलब एक अच्छे तरीके से काम हो पाता है, वहाँ पर दिक्कत नहीं होती है। ठीक है, नंबर 5, फाइनेंशियल प्लान्स enables the management. A financial plan enables the management to exercise effective control over the financial activities of an enterprise. ठीक है, बोल रहा है फाइनेंशियल प्लान, एक आपका नाम फाइनेंशियल प्लान एक बनाया अच्छे से, तो एनेबल द मैनेजमेंट टू एक्सरसाइज इफेक्टिव कंट्रोल। वहां पर आप क्या कर सकते हो, जो भी आपका मैनेजमेंट है वहां पर अच्छे से आप उनको कंट्रोल कर सकते हो ओवर द फाइनेंशियल एक्टिविटीज ऑफ एन एंटरप्राइज। समझ में आ रही बात? अगर आपने सही से प्लानिंग नहीं करी है तो वहां पर जो भी आपका मैनेजमेंट उसको आप कंट्रोल सही से नहीं कर पाओगे। एक्चुअल यूटिलाइजेशन ऑफ फंड्स कैन बी केप्ट इन अकॉर्डिंग विद द प्लान यूटिलाइजेशन। ठीक है, लास्ट पॉइंट है, इट हेल्प द कंपनी टू प्रिपेयर फॉर फेसिंग बिजनेस शॉक्स एंड सरप्राइजेस इन फ्यूचर। लास्ट वाला पॉइंट तो एकदम इजी है, समझ रहे होगे। इट हेल्प द कंपनी, भाई ये कंपनी को क्या करता है बेटा? हेल्प करता है कि आपको कभी मान लो कोई शॉक लग रहा है, मतलब बिजनेस में अचानक से बहुत बड़ा लॉस हो गया या कोविड-19 जैसी बीमारी आ गई, तो ऐसे केस में अगर आपने फाइनेंशियल प्लानिंग सही से कर रखी है, अगर पैसे को आपने सही जगह यूटिलाइज किया हुआ होगा, तो वहां पर आपको उस प्लानिंग मतलब उस फाइनेंशियल प्लानिंग की वजह से आप बच सकते हो, अपने आप को सेव कर सकते हो। तो ये होगी इसकी रोल और इंपॉर्टेंस। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया बेटा? उम्मीद करता हूँ यहाँ तक अच्छे समझ में आ गया। इसका स्क्रीनशॉट लेना, स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम लोग देखते हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग फाइनेंशियल प्लानिंग क्या होता है। चलिए इसका स्क्रीनशॉट लो बेटा। हाँ तो बेटा देखो, अब एक काम करते हैं, जो आपका टॉपिक है फैक्टर्स अफेक्टिंग फाइनेंशियल प्लानिंग, ये आपके सिलेबस में नहीं है, जस्ट अभी मैंने मैच किया। आप लोग भी आईसीएससी की साइट पे जाके चेक कर लेना, CISC.org पे पब्लिकेशन साइट्स पे। ठीक है, तो लास्ट टाइम नहीं तो उससे पहले भी आपके टॉपिक आपके सिलेबस में नहीं था। ठीक है, तो फैक्टर्स अफेक्टिंग फाइनेंशियल प्लानिंग आपको नहीं पढ़ना है। फाइनेंशियल प्लानिंग आपको खाली मीनिंग देखनी है, फीचर्स देखना है और उसके इंपॉर्टेंस देखने हैं और रोल देखने हैं। आई थिंक वो आपको समझ में आ गया था। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि कैपिटल स्ट्रक्चर क्या होता है और फिक्स कैपिटल क्या है, वर्किंग कैपिटल क्या है, उसके फैक्टर्स देखेंगे जो कि आपके सिलेबस में है। ठीक है, तो अभी इस चैप्टर में पार्ट 1 में इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे और नेक्स्ट वीडियो में इस चैप्टर को कंप्लीट कर देंगे, जो कि कल ही आपको मिल जाएगा, और रेगुलर बेसिस पे आपको कॉमर्स की वीडियो मिलेगी, और मे बी इसी वीक में मैं आपको चैप्टर 4 या चैप्टर 5 तक कंप्लीट करवा दूंगा। और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो, वहां पर आपको सारे के सारे नोट्स मिल जाएंगे आराम से, उस पर आप आराम से अच्छे से बेहतरीन अपनी स्टडी कर सकते हो। कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट सेक्शन में, इंस्टाग्राम में मुझसे कांटेक्ट कर लो। मिलते हैं नई वीडियो में। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, अपने दोस्तों को भी शेयर कर देना। ठीक है, तो मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।